पीर को वो यूनिवर्सिटी आई तो जो पहला शख्स उसके पास आया वो कार्ल था। चमड़े की जैकेट की जेबों में दोनों हाथ डाले, बिना टोपी और मफलर के वो बहुत गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम यूनिवर्सिटी से खुद जाओगे या मैं तुम्हें निकलवाऊं? उसका अंदाज किसी खून का जानवर का सा था। वह जवाब दिए बगैर आगे बढ़ी ही थी कि उसके क्रॉस बैग के स्ट्रैप में उसने पेन को उड़सकर उसे बुरी तरह से पीछे खींचा। क्या बदतमीजी है ये? चुबा जाने के अंदाज से वो उसे देखने लगा। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। 2 दिन में यूनिवर्सिटी से बाहर होगे। तुम्हें 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे दुनिया से बाहर होने में, अगर आलियान वापस न आया तो। अमरहा ने चौंक कर कार्ल को गौर से देखा। क्या मतलब? मैंने कहा अगर आलियान वापस न आया तो। उसके अंदाज में ऐसी सख्ती तराई के जैसे वो उसके मुंह पर बस थप्पड़ मार ही देगा या उसे उठाकर कहीं फेंक देगा। आलियान कहाँ है? उसे लगा वो कोई मजाक कर रहा है। तुम बताओ आलियान कहाँ है? उल्टा उसने पूछा। उस अंदाज में पूछा कि अमरहा डर गई। तुम खुद को समझती क्या हो? आलियान के मुकाबले में तुम हो क्या? तुम जैसी लड़की जो एक डिग्री लेना पहाड़ सर करने के बराबर समझती है, वो आखिर खुद को समझती क्या है? किस दुनिया से आई हो तुम जानती हो ना? या मैं तुम्हें याद दिलाऊं तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? अमरहा बुरी तरह से डर गई। कहना नहीं, बताना। आलियान का कोई खानदान नहीं है, वो एक नाजायज बच्चा है और वो तुम्हारी तरह अच्छा मुसलमान नहीं है। एक तुम ही हो अच्छी मुस्लिम। उसकी माँ एक बुरी औरत थी और बाप। अमरहा यकदम सांस लेना भूल गई। यूनिवर्सिटी के मेहराब मोमबत्ती की लौ की तरह थरथराने लगी। ये सब तुम्हें किसने बताया? अमरहा की जान मुट्ठी में आ गई। बताया? मैंने खुद सुना है। इनफैक्ट आधी यूनिवर्सिटी ने सुना है। वो सब जो तुम्हारी सोच है, जो हकीकत में तुम हो। वैसे तुम लोग बहुत पढ़े लिखे बनते हो, मैनचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हो, खुद को तालीम याफ्ता कहलवाते हो और अंदर से वही किसी पिटी घटिया सोच रखते हो, जाहिल लोग। अमरहा की जान मुट्ठी में आ गई। सनसनाहट का तूफान उसके वजूद में बरपा हुआ। मुझे बताओ कार्ल, तुम किस सुनने की बात कर रहे हो? थरथराती मेहराब गिरने को थी। वो गिर जाएगी, नजर आ रहा था वो गिर जाएगी। जो तुमने आलियान के लिए वीरा से कहा, वीरा से जो कहा, क्या वीरा ने तुम्हें बताया? अमरहा को लगा बसात से उसका हर इंसान पर एतमाद तहस नहस हुआ। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुनोगी? वो सब जो तुमने कहा। कार्ल ने तनफ्फुर से कहा। मेहराब तहराम से जमीन बोस हुई। अफसोस उस मेहराब के नीचे ही अमरहा खड़ी थी। अमरहा को पुरशोर झकड़ने ने आ लिया। उसकी नजर धुंधला गई। उसे कार्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, उसे तो दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतनी सी देर लगती है अंधा होने में, इतनी सी देर में रोशनियां गुल हो जाती हैं। वो सब क्या? वो बामुश्किल पूछ सकी। जो कुछ तुमने वीरा से कहा था वो सब। अमरहा डिमांड की। अब आलियान को ढूंढकर तुम लाओगी, वरना अपना सामान बांध कर रखना। ट्रस्ट मी, मलका एलिज़ाबेथ भी तुम्हें बर्तानिया में नहीं रख सकेगी। पेन से उसके क्रॉस बैग के स्ट्रैप को पूरी शिद्दत से खींचकर वो चला गया और कह गया। अमरहा ने नहीं सुना था। वो उसे नहीं सुन रही थी। वो उसे कैसे सुन सकती थी? वो तो फिर से एक तेज सीटी की आवाज, जैसे जंग आलूद वजनी इंजन की रेल सजाए मौत के कैदी का पीछा करती अपने अंदर जलाद बिठाए भागी चली जाती हो। कितनी जल्दी है जलाद को कैदी का सर तन से जुदा करने की। उसे इस हालत में आने में वक्त न लगा जिसमें किसी दरिंदे के लिए लगाए गए हड्डी तोड़ लोहे के वजनी शिकंजे में इंसानी वजूद आ जाता है। सारे का सारा, उफ, मौत भी और तकलीफ भी। वो अबाक अबाबील थी, उस पर आह फर्ज न थी। वो बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ भागी। आलियान को ढूंढना चाहा, वो नहीं मिला।
उसके चंद दोस्तों से पूछा। उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसका फोन बंद था। वो तो कहा करता था वो खुद को मार डालेगा, क्लास नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा। लेकिन तो क्या उसने खुद को मार डाला था? तो क्या वो मर चुका था? क्या वाकई आलियान मार्केट मर चुका था? चंद दिन पहले बच्चों के गालों पर चुटकी भरने वाला, उससे भी पहले उसके लिए क्रॉसिंग पर कलाबाजियां लगाने वाला और भूरी आंखों वाला लॉर्ड मेयर मर चुका था। इतनी जल्दी? लर्जे की एक पुरदर्द कैफियत अमरहा के वजूद में जागी और उसे गिरने से बचने के लिए करीबी दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसके चारों तरफ की हवा ने अपना रुख उससे फेर लिया और हवा की उस खुदगर्जी पर उसका दम घुटने लगा। क्रॉस बैग बहुत वजनी हो चुका था। उसका वजन अमरहा से उठाया नहीं जा रहा था। वजनी तो उसका अपना वजूद भी हो चुका था। अमरहा के लिए उसे कायम रखना महाल हो रहा था कि इज्जत भी रह जाए और चोट भी न लगे। उसे याद ही न रहा कि उसे अपनी पहली क्लास लेनी है। अगर कोई उसे इस वक्त पुकारता तो उसे ये भी याद न आता कि अमरहा नामी लड़की खुद वो ही है। ऐसे चलती जिसे चलना तो हरगिज नहीं कहते। वो बर्फीले लॉन के कोने में बैठ गई, चुप, खामोश। दुनिया में इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं, ये शोर, इतना शोर, कान फट रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कान तो बहरे हो चुके हैं। अब वो गोद में हाथ रखे बैठी है, जैसे दायरे की सूरत उसके गिर्द अलाव भड़काने की तैयारियां की जाती हूँ और वो उस पर राजी होनी हो चुकी है। मतलब उसकी सब तकदीरें, हिसाब किताब उल्टा ही हुआ। वो नालायक की नालायक ही रही। स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, बर्फीली हवा चल रही है, धुंध हर शय को अपने लपेट में ले रही है और ऐसा करते बहुत ही खौफनाक लग रही है। ऑक्सफोर्ड रोड ऐसे रवां दवां है जैसे अभी अभी वहां से शोर मचाती, चीखती चिंगारती पुराने इंजन की रेलगाड़ी कतई नहीं गुजरी। बाग के एक कोने में वो अकेली बैठी है, जैसे सारी दुनिया तबाह हो चुकी है और अब वो अकेली रह गई है, बिल्कुल अकेली, जैसे तखय्युल के बाग में बिछी घास, खजां में पेवस पहाड़ से दूर अकेली। सियाह बलोरी प्याले आंसू से भर भर किए, गोद में हाथ रखे वो इतनी बड़ी यूनी में, इतनी बड़ी दुनिया में अकेली हुई बैठी है। अफसोस, बराए नाम हिस्से में आते ही सही वो आलियान को खो चुकी है और मोहब्बत का एक ही पिंजरा है दुनिया। उसका एक ही कसूर है दुनियादार होना। उस पिंजरे में एक ही ताला लगता है, रवायात का, उस सवाल का, उस खौफ का, इस इंजाम का। ये वो बस सवालिया, सरकशी की इजाज़त नहीं, बगावत का हुक्म नहीं। उस पिंजरे की सलाखों की बुनियादें खुद गर्ज माशरे के खोखले बुरबुरे असूलों से हरी भरी धरती के सीने से फूटती हैं और असूल ज़वाबित की फ़ज़ा में गुरूर व तकब्बुर से तन जाती हैं। ये पिंजरा उस पिंजरे का कैदी हिसाब किताब क्यों न करे? वो सारे सवालों का जवाब निकाल लेगा तो ही ताला खुलेगा ना। और सब सवालों के जवाब कौन फातिहा है जो निकाल पाता है? अमरहा इतनी अक्लमंद थी कि आलियान को पहचान गई थी और इतनी ही बेवकूफ़ के उसे पा न सकी। और ज़रा बताइए, मशरिक़ में वो कलम दवात कहाँ मिलती है जो ऐसी मोहब्बत करने की तहरीरी इजाज़त देती है? ऐसी मोहब्बत जिसकी अहमियत मिट्टी के कच्चे टूटे हुए घड़े से भी गई गुजरी होती है। वो उठी और घर आ गई। आपकी आलियान से बात हुई? उसने आते ही लेडी महर से ऐसे पूछा कि उन्हें कोई शक न हो। 2 दिन से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसका फ़ोन बंद है। कल तुम उससे यूनिवर्सिटी में मिल सकती हो, पूछना उसके मोबाइल के साथ क्या हुआ है। कल ज़रूर वक्त निकाल कर उससे मिल लेना। वो ज़िंदगी का सारा वक्त निकाल कर उससे मिल लेती। अगर इजाज़त दे दी जाती, उस पर यह इजाज़त जायज़ कर दी जाती। वो लेडी महर को बता न सकी कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आया और ये भी कि उनके फरमाबरदार लाडले बेटे के मुंह पर उसने थप्पड़ दे मारे हैं। अब तो और शर्मिंदगी के लिए वो खुद को छुपा रहा है
खुद को गुम करके वो तलाश करता फिर रहा है। अगर उसे कहीं जाना हो तो वो कहाँ जाता है? उसने मुझे नोट्स देने के लिए कहा था और अब उसका कुछ अता पता ही नहीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी आवाज को किस रिदम पर ले आए कि उसकी चोरी न पकड़ी जाए। आतिशदान के करीब आकर वो सलाख से आग को बिला वजह कुरेदने लगी। जाएगा कहाँ? वो मुझे बताए बगैर शहर तक नहीं छोड़ा करता। आग को कुरेदते उसके हाथ रुक से गए, यानी इस बार वो ये नाफरमानी कर चुका है। वो अपनी माँ को बताए बगैर कहीं जा चुका है। तुम यूनिवर्सिटी से क्यों आ गई? बस ऐसे ही, दिल नहीं चाह रहा था क्लासेस लेने को। अच्छा, तुमने तो एक बार कहा था तुम मर जाओगी, अपनी क्लासेस नहीं छोड़ोगी। लेडी महर ने हंसकर कहा। उसने आतिशदान के कार्नर्स पर अपने दाएं हाथ का पंजा गाड़ दिया। आलियान से सीखकर उसने ये बात 2-3 लोगों से की थी। वो गर्दन नकड़ कर ये बताना चाहती थी कि उसके लिए उसकी तालीम किस कदर अहम है, इतनी ज्यादा कि सिर्फ मौत ही दरमियान में हाइल होकर रोक सकती है। तो क्या मौत हाइल हो चुकी थी? ऐसा ही हुआ है यकीनन। फिर तो जॉब पर जाने से पहले तुम एंसलम हॉल चली जाना। मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो, वो ठीक होगा। वो मेरा बेटा है, वो अपना ख्याल रखना जानता है, अपने लिए नहीं मेरे लिए। अमरहा को एकदम से एहसास हुआ कि वो काफी देर से आके इतने करीब खड़ी है। लेडी महर की उस बात ने उसे चौंका दिया था। हाँ, वो ठीक होगा, किसी के लिए नहीं, सिर्फ मामा महर के लिए। देखो धुन ने आज मैनचेस्टर पर कैसी यलकार की है। वो खिड़की के पास बैठी मैनचेस्टर पर उतरने वाली धुन पर निसार हो रही थी। अमरहा ने उनकी पुष्ट से उनके चेहरे पर छाई मासूमियत को पछतावे के एहसास में घिर कर देखा। उसका जी चाहा वो उनके कदमों में अपना सर रख दे और आलियान से पहले उनसे माफ़ी मांग ले। उन्हें बताए कि उनका बेटा न जाने कहाँ चला गया है और एक सिर्फ उसकी वजह से। तुम कुछ परेशान लग रही हो अमरहा। नहीं, ठीक हूँ मैं, जल्दी से कहकर वो अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर और उनके पास रहती तो फूट फूट कर रोने लगती। फिर आलियान को ढूंढने निकली और पहली बार उसके हॉल एंसलम आई। पर जो दिन में यूनिवर्सिटी नहीं आया था वो शाम तक हॉल कैसे आता? वो अपनी जॉब पर आ गई। कस्टमर सब्र से उससे अपना बिल बनवाते रहे। उसकी 10 उंगलियां जामी थीं। वो हरकत करने से इनकारी थी। एक मामूली से जूते का उसने 10,000 पाउंड का बिल बना दिया। अमरहा, मैं आ चुकी हूँ। वीरा उसके सर पर खड़ी थी, पिछले 10 मिनट से खड़ी थी। अमरहा अपने काम में मसरूफ रही। उसने सुना ही नहीं कि उसे मुखातिब किया गया है। अमरहा, वीरा ने 10 मिनट मजीद सब्र से खड़े रहने के बाद उससे मुखातिब किया। मैं फारिग नहीं हूँ। ठीक है, 1 घंटा है तुम्हारा दौरानिया ख़त्म होने में। मैं कैफ़े में, मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकती हो। तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं जाना। ये फैसला हम बात करने के बाद करेंगे। फैसला हो चुका है। उसने उसे देखे बिना अपना काम करते हुए कहा। वो वीरा के कमरे की एक एक चीज तहस नहस कर आई थी। 1 घंटे बाद वो स्टोर से निकली तो वीरा, जो स्टोर की एक तरफ टहल रही थी, उसके पीछे लपकी। तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसने जैसे सुना ही नहीं और वो अपनी बस में बैठ गई। वीरा अपनी साइकिल पर आती रही, बस के पीछे पीछे के कहीं वो दरमियान में ही उतर कर कहीं और न चली जाए। उसने आते ही अपना कमरा लॉक कर लिया। वीरा ने लेडी महर की परवाह किए बगैर इतनी जोर जोर से दरवाज़ा बजाया कि उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। वो लेडी महर को किस मुंह से उस सारे तमाशे की तफसील बताती जो उसके और वीरा के दरमियान चल रहा था। 2 बालिग अफराद गुस्सा करने लड़ने से पहले आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। वीरा ने अपने कद की तरह लंबे हाथों को उसके शानों पर रखकर नरमी से कहा, बालिगों में से एक बालिग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, खासकर अगर वो छुपा रुस्तम भी हो तो।
शानों पर से उसके हाथ झटक कर उसने तेज आवाज में कहा। वीरा को उसके अंदाज पर एक झटका लगा। उसकी गुलाबी रंगत फीकी सी पड़ गई। उसकी आंखों से गहरा मलाल छलकने लगा। तुम इतनी सी बात पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो? उसने ये कहते हुए महसूस किया कि जिंदगी में पहली बार उसकी आवाज ऐसी इर्ताश का शिकार हुई है। इतनी सी बात? तुमने मेरी सारी बातें रिकॉर्ड करके आलियान को दे दी। किस कदर शर्मनाक हरकत है जानती हो? उसे कार्ल ने भी सुना और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स ने भी। वीरा की आंखों में मलाल की जगह खौफ ने ले ली। कमांडो की तरह सारी दुनिया को अपने पीछे रखने वाली ने किस कदर सहम कर अमरहा को देखा और ऐसा करते वीरा बिलाशुबा बहुत बदहैयत लगी। आलियान को नहीं, कार्ल को। अमरहा को बात समझने में कुछ वक्त लगा। क्यों किया ऐसा? क्या मुसीबत आई थी तुम पर वीरा? कार्ल ने मुझसे कहा था। उसने आलियान और तुम्हें परेड में बातें करते देख लिया था। थोड़ा बहुत सुन भी लिया था। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं तुमसे पूछूं। वो आलियान का दोस्त है। आलियान बहुत परेशान था परेड के बाद। कार्ल जानना चाहता था उसकी वजह। वो आलियान का दोस्त नहीं है। अमरहा चिल्ला उठी। वो आलियान का दोस्त है अमरहा, सिर्फ वही एक दोस्त है। दोस्त ऐसा करते हैं जैसा उसने किया, जैसा तुमने किया। अमरहा को यकीन सा होने लगा कि वो अपना चैनो करार ताउम्र के लिए खो देगी और फिर कभी नहीं पा सकेगी। अमरहा, उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो ठीक सब जानना चाहता है। जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो फोन पर वो सुन रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो फोन कॉल रिकॉर्ड कर लेगा और तुमसे बात करते बहस करते मैं भूल गई कि सारी बातें कार्ल को नहीं सुननी और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो हॉट रॉक में वो डिस्क चलवा देगा। अमरहा ने वीरा की शक्ल को पहचानने की कोशिश की। मकड़ी के जाले से बनाई ने फिर से अमरहा को अंधा करने की कोशिशें की। पलकों की जंबिश अमरहा पर गना गुजरी। हॉट रॉक डिस्क पर। अमरहा की शक्ल की तरफ देखते वीरा रो देने को हो गई। वो तो इतनी बहादुर थी, फिर अब कैसे वो रो देने को हो गई? हाँ, कार्ल ने वहाँ डीजे से चलवा दी। हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी थे वहाँ और आलियान भी। मुझे भी आज ही यूनिवर्सिटी से मालूम हुआ है। और आलियान? अमरहा बुड़बड़ाई। उसका ख्याल था ये सब एंसलम हॉल में हुआ होगा, पर वो तमाशा तो हॉट रॉक में लगा था, जहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जमे गफीर होता है। तो उसकी ज़बान से की गई हित तक सब ने सुन ली। जिसकी वो इज्जत करती थी उसकी सरेआम बेइज्जती करती। वीरा, तुमने क्या किया? उसकी आवाज़ में आंसू फंसने लगे। क्या किया तुमने? तुम मुझसे कुरेद कर वो सवाल पूछती रही। वो सब जो सच भी था और झूठ भी था। तुम मुझसे वो क्यों पूछती रही? तुम तो कहती हो कि तुम मेरे मुल्क के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हो। वहाँ के मैदान, पहाड़ों, समुद्रों, मौसमों, तारीख के बारे में इतना कुछ जानते तुमने वहाँ के लोगों के बारे में क्यों न जाना? तुमने ये जानना क्यों ज़रूरी न समझा कि मशरक़ी लड़कियों का झूठ कैसा सच होता है? सच को कैसे खुफिया ताबूतों में लपेट कर दफन रखा जाता है कि कोई उनकी खुशबू ना पाले। वीरा, तुम तो कहती थी तुम मुझे समझती हो। अब तुम मुझे क्यों ना समझी? मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। वीरा को दोस्त थी कि लफ्ज़ की अदायगी ने तकलीफ दी। तुम मेरी दोस्त हो अमरहा, इसीलिए मुझे वो सब बुरा लगा जो तुमने आलियान से कहा और उसके लिए सोचा। तुमने इनकार किया। इनकार? अमरहा को फिर से ज़ेरे लब दोहराना पड़ा। तुम्हें चंद साल हमारे मुआशरे में गुजारने होंगे वीरा। मेरे खानदान, मेरे बाबा, अम्मा, उन सब लोगों के साथ अमरहा की जगह आकर, किसी भी मशरक़ी लड़की की जगह आकर तुम समझ जाओगी इनकार क्यों ज़रूरी होता है। मैं नहीं जानती, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अमरहा ऐसे इस्तेज़ाइया हंसी के वीरा को सब जवाब मिल गए थे। वो मेरा दोस्त था वीरा। बातें करने के लिए हमारे पास एक वक्त था। वो दोस्त बनाने के लिए जायज़ है, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए नाजायज़ क्यों है? मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। वो मुझसे नाराज़ हो गया।
तुम्हें उसकी नाराजगी की फिक्र क्यों है? वो मुझे नापसंद करेगा, अब वो मुझे मुनाफिक समझेगा। तुमने मुनाफिकत की है। मैंने मुनाफिकत की है? सरगोशी सूरत उसने खुद से सवाल किया और मिलने वाले जवाब ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वो तुम्हारा दोस्त है तो ठीक, कुछ और बने तो गलत। एक ही इंसान को अच्छा और बुरा बना रही हो। मुनाफिकत नहीं है क्या ये? वो तुम्हें बुरा समझेगा, तुम्हें इस बात से खौफ है और तुम उसे बुरा समझती रही। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया वीरा, तुमने खुद अपने साथ ठीक नहीं किया अमरहा। इसीलिए कहती हूँ अकल से। अकल है मेरे पास, लेकिन इस अकल से पहले खौफ है, बड़ा हैबतनाक अजदहा जैसा। उस खौफ को खत्म कर दो अमरहा। अमरहा को खामोश हो जाना पड़ा। उसे हद दर्जा तकलीफ पहुंची है तो वो यूं गुम हो गया है ना। उसके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। जिस वक्त वो अमरहा से वो सब बातें कर रही थी, उस वक्त उसे गुमान भी नहीं था कि सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। ये ठीक था कि वो अमरहा के अंदाज और जवाबात से चिढ़ती चली गई और उस पर सवालात की बौछार कर दी, और इस दौरान वो ये भी भूल गई कि कार्ल ये सब सुन रहा है। कार्ल ने वीरा को 100 तरीकों से राजी कर लिया था कि वो अमरहा से बात करे और वो बातें उसे सुनाए, क्योंकि आलियान की परेशानी की वजह अब अमरहा से बेहतर कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि अब तो सभी जान गए थे कि आलियान कैसे साए की तरह अमरहा के पीछे पीछे रहा करता था। आलियान ठीक होगा अमरहा, वो वापस आ जाएगा। वो पढ़ा लिखा है, ऐसी वैसी कोई हरकत तो नहीं कर सकता। अमरहा ने जैसे सुना ही नहीं, वो अपने बिस्तर में घुस गई और खुद को लिहाफ में दबा लिया। वीरा कमरे से चली गई तो वो लिहाफ से निकली। अब वो जहाँ कहीं भी होगा, कितना भी ठीक होगा, लेकिन तकलीफ से अनजान ना होगा। वो कितना भी बहादुर होगा, एक बार तो टूटा ही होगा। उसने मोहब्बत की है, उसका इकरार किया और उसे ऐसे धुतकार दिया गया। उसका सारा इल्म भी उसे ये समझा देने से कासिर रहा होगा कि उसके साथ जो हुआ उसमें उसका कोई कसूर न था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।